एक बात बताइए, 2024 का चुनाव कैसे जीतेगा? राम मंदिर के नाम पर हार्डकोर हिंदुत्व का वोट को ले लिया जाएगा। आपके पास क्या एजेंडा है? आप क्या दीजिएगा जिसकी वजह से आप लोग चुनाव जीत पाइएगा और मोदी जी को हराइएगा? आप लोग एक नारा दिए हैं कि मोदी जी अगर 2024 में आ जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, अगले बार चुनाव नहीं होगा। इससे आप चुनाव तो नहीं जीत पाइएगा। आप 2014 में चुनाव लड़े, 2019 में चुनाव लड़े, 2024 में लड़िएगा। 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए। इस बार भी अगर संविधान के नाम पर लड़िएगा तो आप तो फिर हार जाइएगा। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीट में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 40 लोकसभा सीट में 6 से 7 अगर परसेंटेज निकालिएगा तो 6 से 7 ऐसा सीट होता है जिसपे अपना प्रत्याशी होना चाहिए, यानी मुसलमान प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। तो 7 सीट पर क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को प्रत्याशी बनाएगी? 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। नरेंद्र मोदी पूरा जाल बिछा दिए हैं कि कैसे कैसे हमको चुनाव जीतना है। अभी बिहार में आने वाले हैं। बेतिया में 13 तारीख को, 13 जनवरी को आ रहे हैं, यानी 14 जनवरी को कहा जाता है कि खरवास होता है। 13 जनवरी को वो बेतिया में आ रहे हैं और बेतिया में आकर के चुनावी मंच को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि हमने बेतिया के लिए क्या किया है, मोतिहारी के लिए क्या किया है। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सिमामुल हक है, AIMIM के मोतिहारी के जिला अध्यक्ष हैं। अब तो मोदी जी भी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, बापू के कर्मभूमि चंपारण आ रहे हैं। मोदी जी आकर के अब सभा करेंगे। कैसे जीतिएगा आप लोग 2024? मोदी जी इससे पहले भी आए थे और मोतिहारी के लोगों से यहाँ के चीनी मिल को लेकर के उन्होंने वादा किया था कि यहाँ का चीनी मिल स्टार्ट होगा और उसी के से निकले हुए चीनी की चाय पी करके जाएंगे। तो ना आज तक ये वो शुरुआत हुआ और ना उस पर किसी तरह का वर्क हुआ। तो हम लोगों को सोचने में ये लगा कि शायद उनको चीनी की बीमारी हो गई है, इसलिए मोतिहारी का चीनी मिल जहाँ बंद था बंद है और वहाँ के लोग जो भुखमरी के शिकार हैं अब धीरे धीरे मौत के भी अपने शिकार हो रहे हैं। तो मोतिहारी के और चंपारण के लोगों को मोदी जी से किसी तरह की आशा नहीं है और ये सब चीज़ यहाँ के युवा और यहाँ के अपना वीर जो व्यक्ति है सब कोई इस चीज़ को जान रहे हैं। लेकिन इस चीज को जान रहे हैं तो फिर मोदी जी को यहीं के लोग ना बुला रहे हैं। मोदी जी तो अपने मन से नहीं आ रहे हैं। मोदी जी को चंपारण के लोग बुला रहे हैं कि आप आइए, आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, तो मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, मोदी जी को उनके कुछ तथाकथित चाहने वाले जो है वो लोग उनको अपना दावत दे रहे हैं और मोदी जी के किसी भी सम्मेलन में आम जनता का प्रवेश में नहीं हो पाता है। उनके अपना चुने हुए लोग ही वहाँ आते हैं। 1-1 लाख लोग मोदी जी के चुने हुए लोग जी होते जी हैं। इससे पहले भी जब मोतिहारी की अपना सरजमी पर आए थे तो उनके ओर से स्पेशल पास ही भिजवाया गया था कि एक मोहल्ले में इतना ही पास जाएगा जो भाजपा के लोग होंगे और भाजपा के जो अपना समर्थक होंगे। और जब लोग उनके पास माने घटता है तो वो और भी प्रदेशों से मैं लोगों को गाड़ियों में भर भर करके अपना बुलवाते हैं। यहाँ के मैं लोकल लोग उनके पास नहीं जा पाते हैं, दूसरे राज्य के लोग आते हैं। बिल्कुल मोदी जी के बिल्कुल। इससे पहले गांधी मैदान में उनकी जनसभा हुई थी जहाँ लाखों का मन खर्च हुआ था और उस मने यहाँ के लोगों ने अपनी जो है अपना समस्याएं रखनी चाहिए। तो लोग को भेंट ही नहीं होता है तो लोग फिर अपनी समस्या क्या रखेंगे उनके सामने। अच्छा, एक बात बताइए, 2024 का चुनाव कैसे जीतेगा? राम मंदिर के नाम पर हार्डकोर हिंदुत्व का वोट को ले लिया जाएगा। आपके पास क्या एजेंडा है? आप क्या दीजिएगा जिसकी वजह से आप लोग चुनाव जीत पाइएगा और मोदी जी को हराइएगा? आप लोग एक नारा दिए हैं कि मोदी जी अगर 2024 में आ जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, अगले बार चुनाव नहीं होगा। इससे आप चुनाव तो नहीं जीत पाइएगा। हमारे पास हमारा जो एजेंडा है वो बिहार के विकास का एजेंडा है, देश के विकास का एजेंडा है। हम लोग कभी जो है मैं कि मंदिर पर, कभी मस्जिद पर, कभी दाढ़ी पर, कभी हिंदुस्तान पर, कभी पाकिस्तान पर हम लोगों की बहस नहीं होती। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और जो है संविधान को बचाने के लिए मोदी जी को गद्दी से हटाना बेहद ज़रूरी है। मोदी जी को गद्दी से हटाने के लिए करिएगा क्या? संविधान का नाम लेकर के आप 2014 में चुनाव लड़े, 2019 में चुनाव लड़े, 2024 में लड़िएगा। 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए। इस बार भी अगर संविधान के नाम पर लड़िएगा तो आप तो फिर हार जाइएगा। नहीं, इस बार हम लोग जो है अपना संविधान
को लेकर के यहाँ के अपना युवा भी अपना जाग चुके हैं, और देश का हर वर्ग, चाहे वो ड्राइवर का वर्ग हो, चाहे मैं नौजवान का वर्ग हो, चाहे एक पेशे से डॉक्टर का वर्ग हो, या फिर जो है फार्मर्स का वर्ग हो, हर वर्ग अपने आप को छला हुआ महसूस माने अपना करता है। और सिवाय धार्मिक बातों के देश के विकास के लिए भाजपा का कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। और धीरे धीरे देश की जो सारी संपत्ति बिक रही हैं, इसको यहाँ के लोग जो है अपना देख रहे हैं कि फिर से हम लोगों को जो आज़ादी जो है अपना लड़कर के मिली, और फिर से देश धीरे धीरे उन्हीं हाथों में जा रहा है। आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप भी तो एक धार्मिक पार्टी, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप भी मुसलमानों के हित की केवल बात करते हैं। आपके पार्टी में तो सब कोई नहीं है। आप बताइए कि क्या आपके पार्टी में हर जाति के लोग हैं, जो हिंदू धर्म से आते हैं उनके जाति के लोग आपके पार्टी में हैं? मैं पूरे बिहार का ही नहीं और पूरे चंपारण का ब्यौरा आपके सामने रख दूंगा कि मेरे जाति में यादव जाति के भी लोग हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पार्टी में यादव जाति के भी लोग हैं, मेरे में राजपूत भी हैं, मेरे में दलित भी हैं, और जो है मैं कि माइनॉरिटी भी है। तो हम लोग सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। और हम लोग साफ साफ ये बात अगर हम जो है बोलते हैं, तो वो आदमी, वो शख्स मैं कि मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने कुरान को नहीं मारे। वो शख्स जो है अपना सनातनी नहीं हो सकता जो अपने वेदों को नहीं माने, अपने धार्मिक जो है अपने ग्रंथों को नहीं माने। और वो आदमी भारतीय भी नहीं हो सकता जो देश के अपना संविधान को नहीं मानता है। तो हम लोग जो है अपना संविधान को लेकर के चलने वाले लोग हैं। और देश का ये हर जात और हर जो है अपना दबा कुचा वर्ग, जब से जातीय जनगणना आई है, हर जात अपनी हिस्सेदारी को लेकर के जिस तरह से अपना सजग हुआ है, हम लोग भी अपने हिस्सेदारी की मांग जो है मैं रखते हैं। क्या हिस्सेदारी की मांग क्या रखते हैं आप अपने? हम लोग भी अपने हिस्सेदारी की मांग रखते हैं कि जो हमारी 18% की जो हमारी आबादी है इस बिहार में, इस जो है अपने बिहार में, उसके हिसाब से हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसके हिसाब से हमको सरकारी नौकरी में अपना हिस्सेदारी होना चाहिए। हमारी आर्थिक स्थिति वहाँ से अच्छी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीट में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 40 लोकसभा सीट में 6 से 7 अगर परसेंटेज निकालिएगा तो 6 से 7 ऐसा सीट होता है जिस पे अपना प्रत्याशी होना चाहिए, यानी मुसलमान प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। तो 7 सीट पर क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को प्रत्याशी बनाएगी? नहीं, मुसलमानों से तो उनको सख्त जो है मैं कि नफरत है। और कुछ जो मुसलमान जो उनके संबंधी होते हैं वही उन पार्टियों में रह पाते हैं। और जो मैं कि मुसलमान देश की बात करे, संविधान की बात करे और भारत की बात करे, तो उन मुसलमानों से उनको अपना परहेज है। संबंधी होते हैं मतलब नहीं, जो अपना जैसे हमारे शाहनवाज साहब हैं, हमारे मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ये लोग भाजपा के अपना संबंधी लोग हैं, संबंधी है जी, रिश्तेदार हैं। तो मुसलमान कहाँ भाजपा के रिश्तेदार हो? नहीं, अब उन लोगों से जाकर के ये आप जो है अपना सवाल रखिए कि ये लोग उनके रिश्तेदारी में हैं कि नहीं है। और जिन मुसलमानों के पास अपना ज़मीर है वो नहीं, उसके आने वाली नस्ल तक भाजपा में नहीं जा सकती। अच्छा जी, आपको लगता है कि आप लोग रथ को रोक लीजिएगा नरेंद्र मोदी के 2024 में? रथ को रोकना नहीं, हमारी तो शुरू से अगर भाजपा के खिलाफ कोई पार्टी सबसे ऊंची आवाज़ में अगर बात करे तो वो ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। बाकी लोग तो वक्त बेवक्त अपना भाजपा के गोद में जा कर के बैठते रहते हैं। आप इशारा किधर कर रहे हैं? इशारा क्या, ये तो साफ जाहिर है कि अभी इंडिया गठबंधन जो इन लोगों ने रखा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे मैं कि ममता बनर्जी बहन हो, और भी अपना दिगर लोग जो हैं, वो लोग वक्त बेवक्त भाजपा के साथी रहे हैं। और भाजपा की बातों को डोर टू डोर ले जाने का उन लोगों के द्वारा माने वर्क भी हुआ है। और सिर्फ जो है मैं कि बदनामी का सेहरा हम लोगं पर जो है रखा गया है। बी टीम का नाम जी जी, दिया जाता है। इसलिए नाम वो लोग अपना रखते हैं कि अगर वो लोग ऐसा जो है अपना नहीं कहेंगे तो मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक हम लोगों की ओर आएगा। और अब तो उनके बोलने से भी कोई फर्क नहीं है। हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं। और हम लोगों को उम्मीद है कि 24 और 25 में मेरे जात के लोग के साथ और भी जो आदमी शोषित है, पीड़ित है और वंचित है, मैं कि जो है
हर इससे अधिकार से वो लोग भी हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो डॉक्टर सिमामुल हक है ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव को हम लोग संविधान के नाम पर के जीतेंगे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी आकर के मोतिहारी में वादा किए थे कि हम मोतिहारी में चीनी मिल बनवाएंगे और चीनी मिल चालू कराएंगे, वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ, वो खोखला वादा रह गया। चंपारण के लोगों को वो केवल ठगे हैं, उसके अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। इसके अलावा और भी बातें हुई कि मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की, कि बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है, तो आखिर में 18% राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है, आर्थिक हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है। ये सारा इनका एक दिल का दर्द कह सकते हैं, इनके अंदर में एक पीड़ा भी है कि हमारी जब इतनी आबादी है तो हमको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय की जो सरकार है वो साफ तौर पर कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आखिर में मुसलमानों को हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया जा रहा है। सवाल तो बनता है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।